नाज़रीन कराम, इस वक्त रूस यूक्रेन जंग हर एंगल से यही नज़र आ रहा है कि ये तीसरी आलमी जंग में बदलती हुई महसूस हो रही है। और कल का दिन और कल रात गए तक की तमाम तर हैपनिंग्स और यहाँ तक कि आज का दिन भी जो आगाज़ है उसमें जो कुछ हुआ है वो बड़ा वाज़े और बड़ा ही दो टोक है। और इस वक्त अमेरिका जो है वो बिफरा पड़ा है। अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अमेरिका के ऊपर और जो बाइडन के ऊपर बातें हो रही हैं, फिक्रे कसे जा रहे हैं उनके अपने मुल्क में कि क्या अब रूस हमें तड़ियां भी लगाएगा, क्या रूस अब नेटो के ज़ेरे इस्तेमाल बेस को तबाहो बर्बाद या फिर ये कहा जाए कि नीस्तो नाबूद वो भी कर लेगा। रूस अमरीकी जर्नलिस्ट को भी मार देगा और आप मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करते रहेंगे। इस हवाले से तो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, इस वक्त व्लादिमीर पुतिन मुकम्मल तौर पर एग्रेसिव मोड में है और वो जल्द अज जल्द इस पूरी जंग को अपने इख्तिताम तक ले जाना चाहते हैं, इसे ख़त्म करना चाहते हैं। और अब चेचन फ़ौज जो है और उनके सरबराह रमज़ान कादरोव, जिनसे थर थर कांपते हैं पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जंगजू, बड़े बड़े जनरल्स, वो अब खुद इस जंग में अगले मोर्चों पर पहुंच चुके हैं और दारुल हुकूमत कीव पर कब्ज़ा जो है वो अब मुसलमान फ़ौज जो रमज़ान कादरोव की है उसे ये जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके साथ ही साथ इस वक्त अमेरिका पर नो फ्लाई जोन, जो कि चंद ही मिनटों के अंदर एक आलमी जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है, उसके लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और इस सब के अंदर चाइना से रूस ने मांग ली है मदद, और ये मदद असलहे की सूरत में है, क्योंकि ये जंग अब ड्रैग भी हो सकती है। यहाँ पर जो फॉरेन मर्सनरीज़ इंड्यूस किए गए हैं, जो यहाँ पर स्मगल करके लाए गए हैं या फिर पूरी दुनिया में हीरो बनाकर लाए गए हैं, वो यहाँ पर आने वाले महीनों और सालों के अंदर मामलात ख़राब भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ख़बरें भी चलवाई जाएंगी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कल जो मिसाइल स्ट्राइक की थी मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड या फिर एक मिलिट्री बेस के ऊपर लवीव शहर से चंद किलोमीटर दूर और पोलैंड का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से 15 माइल्स दूर ये एक स्ट्राइक की 6 मिसाइल दागे और पूरे की पूरी ये बिल्डिंग तबाह हो गई। अब इसके अंदर यूक्रेन की तरफ से तो बड़ा कम फिगर दिया जा रहा है, लेकिन रशिया ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं और यूक्रेन तो ये कह रहा है कि इसमें सिर्फ हमारे बाशिंदे मरे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पोलैंड के बॉर्डर के पास हो और उनकी तरफ से एक शख्स भी ऐसा नहीं बताया गया जो फ़ौरन मारा गया, यानी कि इसमें बहुत से एजेंट्स और बहुत से ऐसे फौजी हो सकते हैं। और रशिया ने भी यही दावा कर दिया है। आप देख सकते हैं, रशिया क्लेम्स इट किल्ड 180 फॉरेन मर्सनरीज इन मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन यावोरीव मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड इन वेस्टर्न यूक्रेन। द रशियन गवर्नमेंट एडेड दैट इट विल कंटिन्यू टू किल फॉरेन नेशनल्स इन यूक्रेन whom it considers mercenaries। वो तमाम तर फॉरेन नेशनल्स, उन्हें कत्ल करने का सिलसिला जारी रखा जाएगा, जिसे रूस एक फाइटर के तौर पर समझता है और जिसे रूस को लगा कि ये यहाँ पर लड़ने आया है, ये यहाँ पर जंग करने आया है, उसे मारा जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उस शख्स की नेशनैलिटी। इस सब के अंदर यूक्रेन का क्या दावा है आप देख सकते हैं। लोकल यूक्रेनियन अथॉरिटीज सेड दैट 35 पीपल वर किल्ड इन द मार्च 13 अटैक एंड 134 वर इंजर्ड, यानी कि 134 जख्मी हुए। दे डिडंट डिस्क्लोज द नेशनैलिटी ऑफ द विक्टिम्स। उन्होंने शुरू में तो नेशनैलिटी नहीं दी, लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि इनका ये दावा है कि यहाँ पर फॉरेन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो यूक्रेन की ट्रूप्स को ट्रेनिंग देते थे। और इसमें ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन के ट्रूप्स को अगर फॉरेन मिलिट्री के लोग जो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे थे तो वो भी तो मारे जा सकते हैं। इसमें नेटो के मुमालिक के जो फ़ौजी हैं, क्योंकि ट्रेनिंग तो वही दे रहे हैं, तो वो भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका बहादुर ने भी इसके ऊपर खामोशी तोड़ी और आप देख सकते हैं यूएस कंडेम्स अटैक ऑन बेस नियर पोलिश बॉर्डर। और इसके ऊपर जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और वो कहते हैं कि वी कंडेम द रशियन फेडरेशंस मिसाइल अटैक ऑन द इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी इन यावोरीव क्लोज टू यूक्रेन्स बॉर्डर विद पोलैंड। द ब्रुटैलिटी मस्ट स्टॉप। अब ये रुकनी होगी और इन्होंने इसे नाम दिया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग, अमन के लिए और सिक्योरिटी के लिए जो एक इंटरनेशनल सेंटर था।
इसमें ये लफ्ज़ जो है बैनुल अक़वामी का, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे नेशनैलिटी के हवाले से दावे किए जाएं कि इसमें सिर्फ यूक्रेनियंस मारे गए हैं, और तो ये दावा हज़म नहीं हो रहा। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि अब यूक्रेन जो है, पहले तो इन्होंने फॉरेन मर्सनरीज़ बुलाए, इन्होंने अपनी इंटरनेशनल बटालियन बनाई, पूरी दुनिया से जंगजू ला रहे हैं और अलग ऐलान और पूरे अनाउंसमेंट्स करके ला रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि जो आना चाहते हैं आए, उन्हें रशिया अकोमोडेट करेगा, जो रशिया के लिए लड़ने आएंगे हम उन्हें भी वेलकम करते हैं। फिर अगर इसे एक फॉरेन फाइटर्स का प्लेग्राउंड बनाना है तो हम भी तैयार हैं उसके लिए। और अब यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने क्या कहा आप देखें, रशिया इज़ ब्रिंगिंग फाइटर्स फ्रॉम सीरिया, सर्बिया, नागोर्नो काराबाख टू replenish troops in Ukraine. Russia is regrouping its troops for an offensive, Ukraine's general staff said on March 13। ये कल के दिन की इनकी लास्ट स्टेटमेंट थी और इन्होंने कहा कि ये अब रीग्रुप कर रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे ऊपर एक बड़ा भारी भरकम अटैक कर सकें, और नागोर्नो काराबाख के इलाके से भी रशिया फाइटर्स लाना चाह रहा है। अब जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है नाज़रीन इकराम, उसे अपने शहर अपने हाथों से फिसलते हुए महसूस हो रहे हैं। अमेरिका और नेटो जिन्होंने यूक्रेन का दिफा करना था, अब उन्हें अपने दिफा की पड़ गई है। अब उन्हें अपनी पड़ी हुई है कि हमने क्या करना है, हमारा क्या बनेगा, हम अपने मुल्कों को, अपनी टेरिटरीज़ को महफूज बनाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जिनसे हमें बचाना था अब उनसे खुद बचते फिर रहे हो और कॉन्फ्लिक्ट भी अवॉइड कर रहे हो। वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करता है, चाहे आप अमन के लिए ही कर रहे हैं लेकिन आप एक पोजीशन ऑफ वीकनेस पर हैं। तो अब ज़ेलेंस्की जो है वो बड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। एक दिन वो नेटो के खिलाफ स्टेटमेंट्स देता है फ्रस्ट्रेशन में, फिर वो नेटो के पास चला जाता है। एक दिन वो कहता है मैं नेटो की अब ज़रूरत नहीं रही, फिर वो वापस नेटो के साथ बातचीत शुरू कर देता है। अब आप ये देख सकते हैं ज़ेलेंस्की रिन्यूज़ कॉल फॉर नो फ्लाई जोन। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब एक मरतबा फिर उसने कहा है कि आप जो मर्जी कर दें, अब नो फ्लाई जोन अब बनाना होगा, और उसने वार्निंग क्या दी है आप ये देख भी सकते हैं। ज़ेलेंस्की वार्न्स नेटो दैट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर रशिया अटैक्स देयर मेंबर्स टेरिटरी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब ये चंद ही दिनों की बात है, हमें नज़र आ रहा है कि रशिया आपके अपने मेंबर्स को भी, उनकी टेरिटरी को भी अटैक करेगा। ज़ेलेंस्की सेड ही हैड वार्न्ड नेटो दैट विदाउट प्रिवेंटिव सैंक्शंस रशिया वुड बिगिन अ वॉर एंड दैट मॉस्को कुड यूज़ नॉर्ड स्ट्रीम 2 एज अ वेपन। नाउ इट्स ऑब्वियस, यानी कि अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि रशिया ने ना सिर्फ जंग शुरू की बल्कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो रशिया के पास एक हथियार है, क्योंकि उसकी यूरोप को ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ आई रिपीट अगेन, अब मैं फिर से दोहराता हूँ, इफ़ यू डू नॉट क्लोज आवर स्काई इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर रशियन मिसाइल्स फॉल ऑन योर टेरिटरी। अब ये आपकी टेरिटरी, आपकी सरजमीन पर भी रशिया के मिसाइल गिरेंगे, ऑन नेटो टेरिटरी, ऑन द होम्स ऑफ नेटो सिटीजन्स। और इसने एक रीसेंट वीडियो एड्रेस किया है और इसने कहा है कि ये आपके शहरियों के घरों पर गिरेंगे और आपको अब एयर स्पेस रोकनी होगी और अब आपको एक फैसला कुन जंग लड़नी होगी। और अब ये मुतालबात अमेरिका के अंदर भी उठना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपके सामने खबर रखी अपने पिछले वीलॉग में कि अमेरिकन जर्नलिस्ट भी मारा गया है जो कि फिल्म मेकर था, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ भी वो एसोसिएटेड रहा। उसकी मौत के बाद इरपिन में, कीव के आउटस्कर्ट्स पर, उसके बाद अब हालात बड़े कशीदा होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं रिपब्लिकन सीनियर सेनेटर कॉल्स फॉर नो फ्लाई जोन ओवर यूक्रेन while visiting Ukrainian refugees in Poland. Rob Portman urged the US and NATO to close the sky over Ukrainian territory to Washington's intelligence community worries that such a move would risk an escalation। यानी कि वाशिंगटन की जो इंटेलिजेंस है वो तो ये कहती है कि इससे एस्केलेशन बढ़ेगी और ये एक कॉन्ट्रेरी टू व्हाट ही इज सेइंग, लेकिन ये इस वक्त कह रहा है कि अब यही हल रह चुका है, यानी कि अब अमेरिकन सेनेटर से लेकर अमेरिकन जो ऐवान नुमाइंदगान हैं वहाँ तक ये चीज़ें अब डिस्कस होना शुरू हो रही हैं। अब नाज़रीन कराम, दो इम्पॉर्टेंट ख़बरें जो हैं वो रहती हैं, दो सेगमेंट्स रहते हैं, उन पर जल्दी जल्दी आपके सामने मैं अपडेट्स रख देता हूँ। अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जेक सुलिवान, उसने चाइना को धमकी तो दी है कि इन जो सैंक्शंस हैं इनमें अगर आपने रशिया की मदद की तो आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होंगे। और अब नाज़रीन कराम, आज उसकी रोम इटली के अंदर मुलाकात भी है टॉप डिप्लोमेट ऑफ चाइना से। आप देख सकते हैं यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवान, चाइना टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस इफ इट हेल्प्स रशिया इवेड सैंक्शंस, यानी कि उसने रशिया को सैंक्शन से बचने में मदद की तो उसे इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। सुलिवान इज़ ड्यू टू मीट विद चाइना's टॉप डिप्लोमेट यांग जिचाई इन रोम ऑन March 14, यानी कि आज के दिन उसकी मुलाकात होनी है। अब इसके अंदर रशिया ने चाइना से एक बड़ा मुतालबा किया है। ये मुतालबे की मैं कन्फर्मेशन नहीं रखूँगा, ऑल्दो इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर डायरेक्टली बात कर रहा है
क्योंकि मैं बताऊंगा कि किसने क्या दावा किया, क्योंकि दावों में हकीकत भी हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। आप देख सकते हैं यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैव अनाउंस्ड दैट देयर आर नाउ indications that Russian government has officially requested military equipment and supplies from the Chinese government to be used in Europe for the Russian invasion of Ukraine। यानी कि अब रूस ने ऑफिशियली चाइनीज गवर्नमेंट को कह दिया है कि हमें सप्लाईज चाहिए मिलिट्री इक्विपमेंट की। यूएस ऑफिशियल से व्हाइल दिस इज इन फैक्ट अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन इन द वॉर दैट दे आर मोर वरीड अबाउट चाइनीज मिलिट्री फोर्सेज बीइंग डायरेक्टली रिक्वेस्टेड टू असिस्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट बाय रशियन गवर्नमेंट। और ये कह रहे हैं कि अगर रशिया की फोर्सेज के लिए चीज़ें ख़राब हुई तो इसके बाद वो डायरेक्टली चाइना की फ़ौजों को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसमें हमारी मदद करें। और अगर पूरी दुनिया यूक्रेन की फ़ौज को सामान भेज सकती है तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि चाइना अपने एलाई को, चाइना अपने आयरन ब्रदर जो उन्होंने रीसेंट इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसे क्यों सामान नहीं भेज सकता। इसके साथ फाइनेंशियल टाइम्स की भी खबर देखें। यूएस ऑफिशियल से रशिया हैज़ आस्क्ड चाइना फॉर मिलिट्री हेल्प इन यूक्रेन। और अब मिलिट्री हेल्प जो है वो यूक्रेन के अंदर चाइना से मांग ली गई है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि रमज़ान कादरोव जो कि चेचन लीडर हैं, उन्होंने अब अनाउंस किया है कि वो यूक्रेन का दौरा भी कर चुके हैं। वो यूक्रेन में अपनी फ़ौजों को अगले मोर्चों पर तमाम तर गाइडलाइंस भी दे आए हैं। और ये ख़बर अमरीकी इंटेलिजेंस, CIA और तमाम तरह MI6 जितनी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके ऊपर बिजली बनकर गिरी। आप देख सकते हैं चेचन लीडर कादरोव सेज ही ट्रेवल टू यूक्रेन। रमज़ान कादरोव द लीडर ऑफ रशिया's चेचनिया रीजन हैज सेड दैट ही ट्रेवल्ड इनटू यूक्रेन टू मीट चेचन ट्रूप्स अटैकिंग कीव। द रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी हैज़ रिपोर्टेड, उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि वो वहाँ पर कीव के ऊपर जो चेचन ट्रूप्स ने अटैक करना है उनसे मुलाकात के लिए गए। रॉयटर्स सेड इट कुड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई वेदर ही वाज इन यूक्रेन और हैड ट्रैवल देयर ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ये अभी तक रॉयटर्स ने नहीं कहा और वो कह रहे हैं कि हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया, लेकिन रमज़ान कादरोव ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि ही विजिटेड और उन्होंने कुछ तस्वीर भी शेयर की हैं इस हवाले से। और एक टेलीग्राम के ज़रिए जो ऐप है उसके ज़रिए ऑफिशियली चेचनियन गवर्नमेंट जो है उनकी, उसने ये अनाउंस किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी कि अब हतमी हमला, हतमी स्ट्राइक जो है वो चेचन फोर्सेस ही करेंगी। और कीव के ऊपर अगर रशियन झंडा लहराएगा तो उसके अंदर जो रमज़ान कादरोव की मुस्लिम फ़ौज है उसका एक बहुत बड़ा किरदार भी होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।